21 जुलाई 2025 से लेके 28 जुलाई तक अप टू 12 PM है ना, 12 नून है ना, आप बेटा रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट के लिए थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ठीक है, इसके हिसाब से आप अपने काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आप अपनी चॉइस फिलिंग अपने रैंक के हिसाब से करेंगे। एक बार आप पूरी रिसर्च कर लेंगे कि मेरे को किस मार्क्स पे है ना कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इतना मेरी रैंक आई है तो कहां कहां पे पॉसिबिलिटीज हैं। अब उसके बाद आता है बेटा कि हाय एवरीवन, वेलकम टू विद्यानीट अड्डा 24/7 चैनल। मैं हूं आपका फिजिक्स एजुकेटर गौरव गुप्ता। अब बेटा आपका काउंसलिंग का जो नोटिफिकेशन है एक तरीके से वो आ चुका है, पूरा स्केड्यूल दे दिया है एमसीसी ने आपको कि कब कब कैसे कैसे काउंसलिंग होंगी, उसकी पूरी की पूरी डेट्स आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको इस बात में हेल्प करूंगा कि सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा बेटा। कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब से आपको डेट्स फिल करना है, कब आप चॉइस लॉक करेंगे, एवरीथिंग। और यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग के बारे में बात कर लेंगे, साथ में आपको मैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे बेटा वो भी एक बार बता दूंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, तो बेटा सबसे पहले तो देखिए, आप अगर एमसीसी की साइट में जाएंगे तो वहां पे ये नोटिफिकेशन आ चुका है, पूरा स्केड्यूल आ चुका है। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो काउंसलिंग है उसमें आप देखेंगे सबसे पहले राउंड 1 होगा आपका, फिर राउंड 2 होगा, है ना, ये ऑल इंडिया कोटा का मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर राउंड 3 होगा, और लास्ट में अगर सीट्स फिर भी खाली रह जाती हैं तो ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी हो सकता है। तो जनरली ये भी होता ही है हर साल, है ना। तो ये इतने राउंड्स में आपकी काउंसलिंग होगी बेटा। सबसे पहले बात करें तो डेट्स क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा जो भी पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, और एनएमसी है, वो बेटा एक बार टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स जो है उसको वेरीफाई करते हैं कि यार कितनी सीटें हैं, किन में काउंसलिंग करानी है। तो बच्चों इसका जो डेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 18-19 जुलाई, है ना, 18 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक। तो टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आपके सामने आ जाएगा तब तक। 21 जुलाई से बेटा आपका शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक पेमेंट, ये भी मैं आपको समझा देता हूं। 21 जुलाई 2025 से लेके 28 जुलाई तक अप टू 12 PM है ना, 12 नून है ना, आप बेटा रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट के लिए थोड़ा सा आपको और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। 28 तारीख को 12 बजे तक आपका रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा, बट जो पेमेंट है वो आप फिर भी 3 बजे तक कर सकते हो। बट मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको एंड तक लेके जाएं, क्योंकि बेटा लास्ट के टाइम पे सर्वर इश्यूज वगैरह बहुत होते हैं, और कई बार आपकी बार बार या तो पेमेंट फेल होती है या तो फिर वेबसाइट में इश्यूज आते हैं। तो आप तो शुरू में ही, है ना, आपके पास 21 तारीख से ही पूरा टाइम है बेटा, तो आप कर लीजिएगा उसको पहले ही, लास्ट मोमेंट रश से बचिएगा। ठीक है, अब आपने बेटा रजिस्ट्रेशन कर दिया, है ना। उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग और लॉकिंग देखिए। तो चॉइस फिलिंग बेटा 22 तारीख से शुरू हो जाएगी और 28 जुलाई तक आप अप टू 11:55 PM अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको चॉइस जो है वो फिल कर देना है, ठीक है ना। बट चॉइस लॉकिंग एक अलग चीज हो गई कि आपने चॉइसेस जो भरी उसको आप लॉक कर रहे हो। अब ये जरूरी है आपके लिए करना, और इसके लिए बेटा आपको 28 जुलाई को 4 बजे तक का समय है। यानी कि आप समझ गए कि देखिए 3 बजे तक का समय आपके पास पेमेंट का है। लास्ट टाइम बता रहा हूं, वैसे तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए, बट चॉइस जो आपने फिल किया है उसको आप लॉक करेंगे 28 जुलाई 4 बजे तक, है ना। तो ये हो गया। एंड देन बेटा प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा, है ना, प्रोसेस करने के लिए उनको टाइम चाहिए, तो 29-30 जुलाई तक वो चलेगा। एंड देन बेटा 31 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना, आपको कौन सा सीट मिल पाया है या नहीं मिल पाया है वो सब आपको यहां पे बता देंगे। देन आपको जो है रिपोर्टिंग ऑब्लिक ज्वाइनिंग, है ना, तो ये 1 अगस्त से 6 अगस्त तक आपको करना है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट्स डेटा बाय इंस्टीट्यूट्स, ये 7 अगस्त से 8 अगस्त तक। तो इंस्टीट्यूट्स बता देंगी कि भाई कौन कौन कैंडिडेट ने ज्वाइन किया है, ठीक है ना। अब जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया, मान लीजिए राउंड 2 का फिर आप आगे बात करेंगे उस पे, तो उसपे भी आते हैं। यहां पे देखिए डेज भी बताया गया है कितने कितने दिन तक कौन कौन सा राउंड चल रहा है। अब मान लीजिए आपको नहीं मिला कॉलेज या फिर आप सेकंड में जाना चाहते हैं, तो सेकंड राउंड का भी डेट बेटा अभी से ही बता दिया गया है। अब वो सारा प्रोसेस दोबारा से चलेगा। तो आप देखेंगे 9 अगस्त से 11 अगस्त, है ना, तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि फिर से टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स आएगी, फिर से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। तो ये मैं पूरा PDF आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगा। चॉइस फिलिंग, फिर लॉकिंग चलेगी इसकी, है ना, प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट, फिर रिजल्ट आएगा, फिर रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग होगी, और फिर से इंस्टीट्यूट बताएगा कि भाई किसने ज्वाइन किया किसने नहीं किया। अगेन सेम तर्ज पे राउंड 3 2 सितंबर से, है ना। एंड देन अगर आपका फिर भी सीटें बच जाती हैं बेटा, तो फिर 20 सितंबर से आपका जो है आपका
स्ट्रे वैकेंसी राउंड चलेगा। अब ये मैंने जो बताया ये ऑल इंडिया कोटा का था। स्टेट का भी आपको एक बार डेट बता देते हैं क्योंकि वो भी एमसीसी की वेबसाइट में डल चुका है। तो ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड सेंट्रल स्टेट कोटा, इसका आप देखेंगे तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग बेटा 21 जुलाई से इसका भी जो है 30 जुलाई तक आपको ऑल इंडिया कोटा डीम्ड एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हो रहा है, ठीक है ना। देन आपका वेरिफिकेशन 7 अगस्त से 8 अगस्त तक हो रहा है। स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो 30 जुलाई से 6 अगस्त तक राउंड 1 चलेगा, है ना। तो सारे स्टेट्स का यहां पे आ गया। और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट्स होगा बेटा 13 से 14 अगस्त तक, ठीक है। सिमिलरली आप देखेंगे तो फिर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहां पे दिया हुआ है 12 अगस्त स्टेट के लिए, 6 अगस्त ऑल इंडिया के लिए है ना। फिर आप देखेंगे सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग आ गया। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग अगर स्टेट की बात करें तो 19 अगस्त, ठीक है ना। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4 सितंबर आ गया बेटा। राउंड 3 देखेंगे आप तो 9 सितंबर से 18 सितंबर, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग बेटा 23 सितंबर। स्ट्रे वैकेंसी की आप बात करेंगे बेटा तो स्ट्रे वैकेंसी में आ रहा देखिए डेट 25 से 29 सितंबर। लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 3 अक्टूबर। कमेंसमेंट ऑफ न्यू एकेडमिक सेशन फॉर यूजी कोर्सेज वो तो बेटा 1 सितंबर तक हो ही जाएगा। लेकिन आप देखिए 3 अक्टूबर तक फिर भी आपका जो है लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह है आपके पास। तो इस तरीके से होने वाला है। तो आपको स्टेट का समझ में आ गया, ऑल इंडिया कोटा का समझ में आ गया, सारे डेट्स आपने समझ लिए। अब बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि ठीक है इसके हिसाब से आप अपने काउंसलिंग के लिए जाएंगे, आप अपनी चॉइस फिलिंग अपने रैंक के हिसाब से करेंगे। एक बार आप पूरी रिसर्च कर लेंगे कि मेरे को किस मार्क्स पे है ना कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इतना मेरी रैंक आई है तो कहां कहां पे पॉसिबिलिटीज हैं। अब उसके बाद आता है बेटा कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए डॉक्यूमेंट्स की एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूं जो आपको काउंसलिंग में लगेगी, कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी एक डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से मिलती हुई सीट भी आप ज्वाइन ना कर पाओ, तो बहुत है ना गलत बात हो जाएगी वो। आइए समझते बेटा। सबसे पहले आपको लगेगा क्लास 10th 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो टीसी होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट सीसी है ना, वो भी लगेगा आपको। नीट एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड ऑब्वियसली वो तो आप रखेंगे ही। रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्लिप, तो क्या होता है कुछ कॉलेजेस जब आपका वेरिफिकेशन करवा लेते हैं तो वो स्लिप आपको बेटा रखना है। आईडी प्रूफ आपको रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो, है ना। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन वगैरह मिल सकती है, उसके बेसिस पे आपको सीट मिल रही है, डेफिनेटली आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रखना है। सीट अलॉटमेंट लेटर और साथ में बेटा 8 फोटोग्राफ आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट कुछ स्टेट्स मांगते हैं वो होना चाहिए, और गैप सर्टिफिकेट आपका अगर कोई गैप है तो, है ना। तो ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आप रखेंगे। अब बेटा ऐसा है कि काउंसलिंग में बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें होती हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपको दिक्कतें आएंगी। हो सकता है रिफंड के असिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम आए, हो सकता है सीट फिलिंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको हेल्प की जरूरत है। तो बेटा इसीलिए अड्डा 24/7 ने बेटा आपके लिए बहुत बढ़िया चीज लॉन्च करी है, और वो है वन काउंसलिंग। अब ये वन काउंसलिंग क्या है इसको समझिए। वन काउंसलिंग में बेटा आपको पूरा का पूरा एंड टू एंड सपोर्ट दिया जा रहा है काउंसलिंग के लिए। देखिए बेटा पढ़ाते तो हम हैं ही, है ना, और वो 2025 में भी खूब पढ़ाया है, 26 के लिए भी हमने बेटा पढ़ाना शुरू कर दिया है। बट बात आती है जहां पे काउंसलिंग की, अब पढ़ा तो दिया, आपका सिलेक्शन तो हो गया, बट सही कॉलेज तक पहुंचना या फिर सही कॉलेज तक पहुंचाना, उसमें भी बेटा हम आपको पूरा पूरा हेल्प कर रहे हैं। और वो एक कर्तव्य बनता है टीचर का, राइट। तो दैट वी आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम अवर वेरी बिजी स्केड्यूल ऑफ टेकिंग क्लासेस, है ना, आपके एकेडमिक्स पे काम करना। तो बेटा इसके लिए वन काउंसलिंग अड्डा आपके लिए लेके आया है। इसमें बेटा सारा एंड टू एंड सपोर्ट है। अब देखिए यहां पे आपको ना सबसे पहले गाइड बुक दे दी जाती है। गाइड बुक में ना सारा इंफॉर्मेशन रहेगा, एक ब्रोशर की तरह है, ठीक है, जहां से आप सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। नोटिस जो भी आएंगे बेटा उसके अलर्ट्स आपको यहां पे दे दिए जाएंगे, ठीक है। डेडिकेटेड काउंसलिंग एक्सपर्ट आपको मिलेगा एक, और एक पूरी की पूरी सपोर्ट टीम रहेगी, कहीं पे भी कोई इशू आए आप उसको ठीक करवा सकते हैं। एक्सक्लूसिव वेबिनार्स है बेटा, है ना, वो भी आपको दिए जाएंगे, सेशंस होते हैं। असिस्टेंस इन एप्लीकेशन फिलिंग आपको दी जाएगी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प। रिफंड में कई बच्चे फंसते हैं तो रिफंड में असिस्टेंस आपको मिलेगा, आपको पता ही नहीं चलता कब रिफंड आएगा क्या होगा। रैंक प्रेडिक्टर, चलो इसका तो अभी आपको यूज नहीं है। साथ में बेटा प्रूफ रीडिंग कॉल। अब प्रूफ रीडिंग कॉल आपको सिर्फ 1 Pro में मिलता है ना, 1 में नहीं मिलता,
बाकी सारा का सारा यहां पे फीचर है। अब प्रूफ रीडिंग कॉल में होता है कि आप वीडियो कॉल करके अपना जो है प्रूफ रीड करवा सकते हैं, जो भी आप फॉर्म वगैरह भर रहे हैं उसको, ठीक है। तो बेटा इसकी काउंसलिंग का जो प्राइस है बहुत नॉमिनल है, 1999 और 1 प्रो का 3499। तो आप आराम से एनरोल कर सकते हैं इसमें। यू कैन यूज माई कोड बच्चे फील, ठीक है। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं ताकि कोई भी आपको अपडेट चाहिए तो आपको मिल जाए। एंड बेटा जिनको आगे 2026 की तैयारी करनी है तो हमने बेटा कोर्सेज शुरू कर दिए हैं, यूट्यूब पे भी हमने कुछ कुछ पढ़ाना शुरू कर दिया है। ओनली फिजिक्स बैच भी हम ले आए हैं बेटा, वहां पे आप आके एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको कहीं से भी लगता है कि काउंसलिंग में तो मैं बैठ रहा हूं बट हो सकता है थोड़ा सा भी चांस है कि इस बार हो सकता है सीट ना मिले, तो बेटा आप काउंसलिंग तो कराओ बट साथ साथ में आप पढ़ाई भी करते रहो। अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है तो आप ये 2-3 महीने अपने खराब मत करना। पता चला स्ट्रे वैकेंसी राउंड तक जाते जाते आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा, तब आप अगर नीट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने ऑलरेडी 2-3 महीने जो है अपना वेस्ट कर दिया। इसलिए बच्चों आप कामयाबी बैच में एनरोल होकर हमारे साथ तैयारी भी शुरू कर सकते हो, जहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको बहुत बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है। एक क्लोज्ड एनवायरमेंट में टेस्ट हो रहे हैं, वहां पे बेटा आपके डाउट्स लिए जा रहे हैं, रेगुलर क्लासेस हो रही है पूरी डिसिप्लिन के साथ। ओनली फिजिक्स में आना है तो मेरा ओनली फिजिक्स का बैच भी आ चुका है, कामयाबी ओनली फिजिक्स बैच। आप वो भी चाहे तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। बट टू एनी स्टूडेंट जिसको थोड़ा सा भी डाउट है कि काउंसलिंग तो मैं करा रहा हूं बट क्या कॉलेज मिल पाएगा मुझे, अगर थोड़ा सा भी डाउट है बेटा तो स्टार्ट प्रिपरेशन एज वेल पैरेलली, क्योंकि यहां पे आपको वैसे भी टाइम ज्यादा देने की जरूरत है नहीं। आप जब 1 काउंसलिंग में एनरोल हो जाएंगे तो पूरी टीम आपके लिए बहुत कुछ करके देगी, तो आपको थोड़ा थोड़ा एफर्ट मारना है उसमें बस। बाकी का टाइम आप अपने पढ़ाई में लगा सकते हैं। जस्ट इन केस कुछ नहीं मिलता तो आप 26 के लिए अर्ली प्रिपेयर्ड रहेंगे और आप अच्छी तैयारी अपनी कर पाएंगे, अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। चलिए बच्चों, तो ये था एक पूरा का पूरा काउंसलिंग गाइड, ठीक है ना। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा एंड यू कैन एनरोल और पूरा का पूरा आप सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। मेरे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सो दैट यू गेट ईच एंड एवरी अपडेट अबाउट योर प्रिपरेशन, अबाउट काउंसलिंग, एवरीथिंग। मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, लव यू ऑल।